Good afternoon, students. So our next chapter is network layer. So network layer यानी क्या? तो नेटवर्क लेयर इन द सेंस कि जब आप लोग कम्युनिकेशन करते हो बिटवीन द डिवाइसेस, बिटवीन द मल्टीपल डिवाइसेस इन द नेटवर्क, so that time there are some rules we are going to follow for the smooth communication, and for that communication we are used some protocols, and that protocol are used in the network. So the protocol is nothing but the set of rules or set of instruction. And network layer means what? The network layer means different phases which we can follow when our data is transmitted from one devices to another device. So basically networking layer के अंदर हम लोग फिज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इस तरीके का OSI मॉडल जो है उसको फॉलो करते हैं. बट उसी के साथ हम लोग कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. वेन एवर वी सेंड डेटा टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, दैट टाइम वी हैव टू यूज़ और वी हैव टू फॉलो द नेटवर्क रूल. ओके, और वो जो नेटवर्क रूल रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल. तो वो प्रोटोकॉल क्या क्या है और उसका यूज़ क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं. नेटवर्क लेयर में सबसे पहले रूल आता है IPv4. IPv4 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. ओके, दिस इज़ द फोर्थ रिविजन of the internet protocol and widely used protocol in the data communication over the different kinds of network. IPv4 is a connection-less protocol used in the packet switch layer network such as Ethernet. It provides the logical connection between the network device by providing the identification for each device. There are many ways to configure IPv4 with all kind of device, including the manual and automatic configuration depending on the network type. तो बेसिकली IPv4 क्या होता है? तो IPv4 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ये 4th जनरेशन का जो है प्रोटोकॉल है. ये प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग डेटा को जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस, और ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. तो कनेक्शन लेस इन द सेंस व्हाट, कि जब आप लोग वन वे कम्युनिकेशन करते हो, मतलब कि आप लोग सेंडर टू रिसीवर कोई चीज़ भेजते हो, रिसीवर ने उसको रिसीव किया बट आपको उसके बारे में कोई भी फीडबैक नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. और अगर टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि दोनों तरफ से सेंडिंग एंड रिसीविंग चालू है, सो दैट इज़ कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. तो IPv4 में क्या होता है, आप लोग जो रिक्वेस्ट देते हो उसको वो आइडेंटिफाई करने का काम करेगा, और बस यही करेगा. आपके लिए जो रिप्लाई आएगा उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है. सो IPv4 इज़ द स्मॉलेस्ट एड्रेस वी कैन यूज़ फॉर द इथरनेट कम्युनिकेशन विच इज़ 32 बिट. तो IPv4 जो है 32 बिट के ऊपर काम करता है. देन उसके बाद आता है IPv6. ओके, तो IPv6 में क्या होता है, IPv6 address use the 128 bit as opposed to 32 bit in IPv4. If IPv6 address are written usually hexadecimal as opposite to dotted decimal in the IPv4, because the hexadecimal number beats because the hexadecimal number use 4 bits, this means that IPv6 address consists of 32 हेक्साडेसिमल नंबर. तो बेसिकली IPv4 एंड IPv6 दोनों का काम एक ही है कि आपके डेटा को जो है रूल्स रेगुलेशन के साथ डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना. बट IPv4 के अंदर जो है डेटा स्टोरेज का जो स्पेस है वो 32 बिट रहता है, और जब आपको डेटा का जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करना है, और पर मिनट अगर आपको 128 बिट डेटा को अगर सेंड करना है, सो यू कैन यूज़ IPv6 प्रोटोकॉल. देन उसके बाद आता है 6 लो पैन. तो ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके लिए आपका जो पावर रहेगा या फिर जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे वो बहुत कम यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ 6LoWPAN प्रोटोकॉल. इसके अंदर जब नेटवर्क जो कनेक्ट होता है और कनेक्शन के बाद जब डेटा कम्युनिकेट होना स्टार्ट होता है, तो जो आपकी बैंडविड्थ है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, देन आपका जो हार्डवेयर है उसको लगने के लिए जो लाइट ज़रूरी है या फिर उसका जो बैटरी ज़रूरी है, उसको 6LoWPAN जो है वो बहुत ईजी और
कम इसमें यूज़ करता है कि इससे आपको जो है ज़्यादा पावर मिलती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। देन उसके बाद आता है विच इज़ 6TICH 6-stitch working group, that is IETF, is developing the standard to allow IPv6 pass through the time-slotted channel hopping, that is TSCH मोड ऑफ IEEE 80T। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो आपका कोडिंग का पार्ट रहता है या फिर जो आपके नोट्स क्रिएट रहते हैं उस टाइम पे जो है इसको फॉलो किया जाता है और इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो फुल्ली जो है नेटवर्क ओरिएंटेड रहता है। देन जितने भी फ्रीक्वेंसी थ्रू आप लोग कम्युनिकेशन करते हो या फिर फ्रीक्वेंसी थ्रू अगर आप लोग किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो उस टाइम पे जो आपको सपोर्ट करने का काम करेगा दैट इज़ 6-stitch प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है DHCP। मैं इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं बिकॉज ये रिपीटेशन है और जिस चीज़ हुई है उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, आप लोगों को खुद उसके डेफिनेशन को है अंडरस्टैंड करके लेना होगा। DHCP आर्किटेक्चर। DHCP आर्किटेक्चर कंसिस्टेंस ऑफ DHCP clients, DHCP servers, agents ऑन द नेटवर्क। तो बेसिकली DHCP क्या होता है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सबसे बड़ा जो हमारा सर्वर रहता है उसके ऊपर काम करता है। जैसे आप लोग आपके पीसी के थ्रू कोई रिक्वेस्ट सेंड करते, सपोज़ आपने अगर गूगल का पेज ओपन किया और गूगल के पेज के अंदर आपको जो सर्च करना था आपने वो सर्च कर लिया। देन अगर उसके बाद वो जब रिक्वेस्ट है आपकी सर्वर के पास चली जाती है तो सर्वर उसके ऊपर जो है काम करता है और फिर आपका जो प्रोसीजर रहेगा या फिर जो मेथड रहेगा उसको वो सर्वर थ्रू आपको रिप्लाई मिलता है। तो उसको बोलते हैं डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर सर्वर, जो आपके डेटा को बहुत करेक्ट वे से जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और वहाँ से कंपलसरी जो है आपको फीडबैक वो ला के देता है। सो दैट इज़ DHCP। देन उसके बाद नेक्स्ट इज ICMP, Internet Control Message Protocol, is an error reporting. It is an error reporting protocol device like routers used to generate the error message to a source IP address, and when network problem prevent the delivery of the packets, ICMP creates some message to source IP address indicating that gateway to the internet that router and service or host cannot be reached for the पैकेट डिलीवरी। सो बेसिकली ICMP यानी क्या, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जब भी आपको नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कभी कभी आपका मोबाइल पे जो है नेटवर्क के बाहर दिखते हैं बट कॉल कनेक्ट नहीं होता है। देन कभी अगर आप लोग ऐसे देखोगे कि आपके पास अगर लैपटॉप है, PCs है और आपने अगर कोई भी प्रोग्राम को अगर रन किया और उस वक्त जो एरर आता है जिसे हम लोग रन टाइम एरर बोलते हैं, तो ऐसा जो एरर है वो अगर कभी नेटवर्किंग में आ गया है तो उसको सॉल्व करने का काम जो है वो ICMP करेगा। वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपने कुछ रॉन्ग स्टेप लिए। देन उसके बाद आता है RPL,